दूर जब दिन ढल जाए, मेरे सावन का। मुझसे बात करती हूँ, यूं ही तुम सिनेमा की दुनिया में एक कहावत भी है, जिन लोगों को दर्शक आसमान की बुलंदियों पर चढ़ाते हैं उन्हें धूल में मिलाने से भी नहीं चूकते। पूरा कागज था ये मन मेरा। इस सच को शायद सुपरस्टार राजेश खन्ना स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और हालत ये हो गई कि अंदर ही अंदर असुरक्षा की भावना घर कर गई। हर कोई उन्हें साजिश करता समझने लगा था। जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन। जिस अभिनेता के लिए कहा जाता हो कि ऊपर आका नीचे काका। बोलूं, अच्छा बोलूं, गलती से भी किसी की बुराई न निकले मेरे मुंह से। उसे अगर जरा सा भी नकारा जाए तो धक्का तो ऐसे ही लगेगा ना। खबरों में, फिल्मी पत्रिकाओं में सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेकर जब नेगेटिविटी खबरें छपने लगी तो उन्हें लगा कि ये सब कुछ उनकी कामयाबी से डरे इंडस्ट्री के दूसरे स्टार्स और प्रोड्यूसर की प्लानिंग है। वे लोग उन्हें नीचे गिराना चाहते हैं। कई साल तक राजेश खन्ना का पीआर संभालने वाले अजीत घोष ने बताया था कि अगर उन्हें कहीं से पता चलता कि कोई शख्स उनके बारे में बुरा बोल रहा है तो बिना सच्चाई जांच किए वह उसके खिलाफ हो जाते थे। इसी स्वभाव की वजह से काका अकेले पड़ते गए, दोस्तों से अधिक दुश्मन बन गए थे। लेकिन मैं वो अभागा हूँ जो हर रोज हर पल हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। राजेश खन्ना ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अचानक मेरे कई दुश्मन बन गए। कामयाबी के साथ मुझे कई मुसीबतें भी झेलनी पड़ गई थी। एक्टर ने आत्मचिंतन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा फिल्में साइन करी थी कि संतुलन बनाने का समय ही नहीं बचा था। उन्हें ये लगता था कि उनके फैंस उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा फिल्में करना चाहिए। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहाँ पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हालांकि उनके कुछ करीबी फिल्मकारों ने उन्हें सलाह दी थी कि इस तरह से जल्द ही ओवर एक्सपोजर का शिकार हो जाएंगे, लेकिन राजेश ने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके फैंस उनसे कभी बोर भी हो सकते हैं। कुछ फिल्मों की असफलता का झटका काका के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। दर्शकों का मिजाज बदल रहा था, दर्शकों का वर्ग भी बदल रहा था। इसे काका भाप नहीं पाए, लिहाजा जब एक के बाद एक 3 फिल्में शहजादा, जोरू का गुलाम और मेरे जीवन साथी जब बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई तो वह बुरी तरह हिल गए थे। नहीं बाबू मोशाय, नहीं, मैं अपनी मौत देख सकता हूँ लेकिन तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। इतने बड़े झटके की उन्हें कतई उम्मीद नहीं, लेकिन जिस फैन से उन्हें सुपरस्टार बनाया था वही उन्हें ठुकराने का भी फैसला कर चुके थे। फिल्में पिटी तो राजेश खन्ना को पैनिक अटैक जैसा पड़ गया था। खुद को हमेशा बुलंदियों पर देखने वाले दिग्गज एक्टर बुरी तरह से हिल गए थे। वे कभी मान ही नहीं पाए कि उन्हें सिर माथे पर बैठाने वाले फैंस उन्हें इस तरह नकार भी सकते हैं। कुछ जानकारी लेखक यासिर उस्मान की किताब कुछ तो लोग कहेंगे से ली गई है। बेकार की बातों में कहीं